नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ फॉरेंसिक साइंस का एक डेमो। वैसे आप किताबों से पढ़ेंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। मैं एक डेमो के ज़रिए आपको शॉर्ट्स में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। ये मेरे ट्रेनिंग के दौरान की पीडीएफ है जो हमारे टीचर्स ने बनाई थी। उसके माध्यम से मैं आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश करूँगा कि फॉरेंसिक साइंस में आपको किस तरीके से पढ़ना है। बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, बहुत कम में भी काम नहीं चलेगा। मेन चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ब्लड स्टेन पैटर्न्स एनालिसिस, जिसे बीपीए कहते हैं शॉर्ट में। यानी कि जो क्राइम सीन होता है वहाँ पर जो ब्लड है, ब्लड के धब्बे गिरे हैं, ब्लड का पैटर्न क्या है, उसके आधार पे हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा विक्टिम है उस पर किस हथियार से वार किया गया है, किस डायरेक्शन से किया गया है, और जो बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है वहाँ पर कितने लोग थे, यह भी हम जानकारी कर सकते हैं, फुटप्रिंट से निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। क्राइम सीन पर खून के निशानों से सच्चाई समझना। बीपीए क्या होता है? ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस, मतलब खून के धब्बों का अध्ययन, जिससे पता चलता है कि हमला कहाँ हुआ। जैसे कोई क्राइम सीन है, जहाँ जहाँ ब्लड होगा वह पूरा क्राइम सीन होगा। कहीं पर ब्लड बहुत ज़्यादा होगा, मान लीजिए वहाँ पे बॉडी नहीं है, ब्लड बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, बॉडी कहीं दूसरी तरफ है, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड पड़ा हुआ है तो संभावना रहती है कि हमला यहीं पर हुआ और बॉडी यहाँ पर कुछ समय के लिए पड़ी रही, फिर बॉडी दूसरी जगह शिफ्ट हुई। फिर आगे देखते हैं पीड़ित की स्थिति, विक्टिम की स्थिति क्या है, विक्टिम बैठा था, खड़ा था या लेटा हुआ था, हमलावर कहाँ था, विक्टिम के आगे पीछे किस साइड में था, विक्टिम से कितनी दूर था। फील्ड पुलिस के लिए बहुत हाँ, फील्ड पुलिस के लिए बहुत उपयोगी है, यानी कि जो घटनास्थल पे पहले फील्ड यूनिट पहुंचती है, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, उसमें लिखा है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल से बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और उसे गन से शूट किया जा रहा है, उस पर फायर किया जा रहा है, तो दो तरीके से उसमें ब्लड पैटर्न बनने की संभावना रहती है। एक फॉरवर्ड स्पैटर जो आगे की तरफ, और एक बैकवर्ड, जिधर अपराधी खड़ा होगा उधर बैकवर्ड, और विक्टिम के दूसरी तरफ जिधर से गोली निकलती है या गोली लगने के अपोजिट साइड में फॉरवर्ड स्पैटर। यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारी बुलेट जाएगी, जिस डायरेक्शन में बुलेट जाती है उसी डायरेक्शन में जो ब्लड पैटर्न्स मिलते हैं वो फॉरवर्ड स्पैटर्स कहे जाते हैं, और उसके अपोजिट बैक स्पैटर्स कहे जाते हैं। ठीक है, समझ गए। ये आपसे क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा कि फॉरवर्ड स्पैटर्स किस साइड में बनते हैं, किस डायरेक्शन में बनते हैं, तो बुलेट के डायरेक्शन में बनते हैं, बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में बैक स्पैटर बनते हैं। बीपीए क्यों जरूरी है, पैटर्न को क्यों जानना जरूरी है। सीन डिस्टर्ब होने से पहले ऑब्जर्वेशन करना, सुसाइड है या हत्या है यह समझने में मदद करता है, घायल व्यक्ति की मूवमेंट पता चलती है, और कोर्ट में मजबूत साक्ष्य, ये सभी फॉरेंसिक है। आपको बता दे रहा हूँ कि ये न्याय से संबंधित है, इसीलिए इसे फॉरेंसिक साइंस कहा जाता है। विज्ञान का प्रयोग करना न्याय के लिए, और सब चीज़ें कोर्ट के लिए होती हैं। ब्लड स्टेन की मुख्य श्रेणियां क्या है, पैसिव स्टेन्स और प्रोजेक्टेड स्टेन्स। पैसिव स्टेन्स क्या है, गुरुत्वाकर्षण से गिरा खून, और प्रोजेक्ट स्टेन्स क्या है, फोर्स से उछला हुआ खून। जैसे जैसे मान लो किसी चाकू से कोई व्यक्ति की ऊपर हमला किया गया और व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो ब्लड क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा। एक ब्लड गिरेगा जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरेगा नीचे की तरफ, एक ब्लड उसकी जो बॉडी में नसें हैं, आर्टरी हैं, उनके प्रेशर से एक ब्लड निकलेगा। तो जो गुरुत्वाकर्षण से निकलेगा उसे पैसिव स्टेंस बोलते हैं, जो जमीन पे गिरेगा या किसी वस्तु पे गिरेगा वो पैसिव स्टेंस है, और जो फोर्स से निकला हुआ ब्लड है उसे प्रोजेक्टेड स्टेंस बोलते हैं। और एक है ट्रांसफर स्टेंस, संपर्क से बने निशान। जैसे विक्टिम के हाथों में, सॉरी, जो हमारा एक्यूज्ड है, आरोपी है, जिसने हमला किया है, उसके चाकू से मान लिया हमला किया, कई बार हमला किया, उसके हाथों में ब्लड लग गया, तो वो क्या है, कहीं दीवार पे छूते हुए निकल गया या फर्श पे उसका हाथ लग गया, तो वो ट्रांसफर स्टेन्स होते हैं। जब एक जगह से दूसरी जगह पर ब्लड लगता है तो उन धब्बों को ट्रांसफर स्टेन्स बोलते हैं। पैसिव स्टेन्स स्टेन्स जो यहाँ पर आपको एक पिक्चर के माध्यम से बताया गया है, यहाँ अच्छे से समझ में आएगा। ये जो पहला पैसिव स्टेन्स है, इसमें आप देख सकते हैं एक ड्रॉपलेट टाइप की एक जगह पे इकट्ठा हुआ है। इस
जो पहला बहुत सारा इकट्ठा हुआ है उसे पूल ब्लड बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो जो पीड़ित है वो काफ़ी समय तक यहाँ पर रुका है, जिस कारण से यहाँ पर पूल ब्लड बना है। सैचुरेशन वहाँ पर ब्लड की ज़्यादा होती है, ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है, पूल ब्लड बोलते हैं इसको। फिर अब क्या है, ड्रॉपलेट्स निकलेंगी। ड्रॉपलेट्स जो हमने बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स से मान लो चाकू से ब्लड टपक रहा है, कोई अपराधी है, चाकू मार के भागा और चाकू से कुछ दूरी तक ब्लड टपका, तो वो जो ब्लड टपकेगा वो ड्रॉपलेट बनेंगी। अब आगे भी हम ये भी जानेंगे कि ड्रॉपलेट से हम यह पहचान सकते हैं कि वह जो क्या कहते हैं हथियार यूज कर रहा था वह किस प्रकार का था, जो आरोपी है उसकी ऊंचाई, वो हथियार हाथ में लिया हुआ था या किस तरह का था, उसकी हाइट क्या है, कितनी हाइट से ब्लड गिरा है, इससे हम आगे पता लगाते हैं। दूसरा है, इसमें अगला है ब्लड फ्लो। जैसे एकदम से दीवार पे ब्लड गिरे और वो नीचे की तरफ बहने लगे, उसे ब्लड फ्लो है। ट्रांसफर स्टेंस जैसे आपको बता दिया, जैसे कोई हाथ है, हाथ में ब्लड लग गया, वो किसी दीवार पे से रगड़ते हुए चला गया, उसे स्वाइप्स बोलते हैं। ये स्वाइप्स और वाइप ये जरूर पूछी जाएंगे। तो स्वाइप्स क्या है कि स्वाइप्स ऐसी जगह पे लगता है जहाँ पहले ब्लड ना लगा हो और हमारे हाथों से या किसी वस्तु से उस जगह पे ब्लड लग जाए, उसे बोलते हैं स्वाइप्स होना। वाइप्स क्या है, वाइप्स का मतलब है कि ब्लड बहुत सारा पड़ा है या बूंदें पड़ी हैं और उस पर से कोई चीज़ निकल जाए, रगड़ते हुए निकल जाए। जैसे फर्श पर कोई, जैसे मान लो लिक्विड गिर गया है तो उसको हम हाथ से पोंछ लें या किसी कपड़े से पोंछें तो वो वाइप्स हो जाएगा, क्योंकि पहले हाथ में लगा नहीं था, ज़मीन में लगा था, उसको हमने साफ किया तो वो वाइप्स हो गया। पैटर्न स्टेन, कोई जूते पहने हुए था और ब्लड में पैर रखा और फर्श पर उसके जूते छपते हुए चले गए। अगला है प्रोजेक्टेड स्टेन्स। प्रोजेक्टेड स्टेन्स देखो लो वेलोसिटी है, मतलब कम तेजी से निकला है, तो ये एक स्थान पर बहुत ज़्यादा एरिया नहीं लेगा, एक कम स्थान पर उसके पैटर्न बनेंगे। मीडियम वेलोसिटी, जब थोड़ी तेज गति से निकलेगा तो इस तरह का निशान बनेगा। हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी मतलब बहुत दूर दीवार है मान लीजिए और दीवार से काफ़ी दूरी पर खड़ा हुआ है और जो हाई वेलोसिटी से ब्लड निकलेगा वो उस दीवार तक भी जाएगा, 5-6 फीट 7 फीट तक भी चला जाएगा। पास वाली दीवार पे मीडियम वेलोसिटी का ब्लड बनेगा पूरा। तो पैसिव ब्लड स्टेन्स केवल ग्रेविटी से गिरता है, आकार गोल होता है, ऊंचाई बढ़ने पर छोटे छोटे सैटेलाइट स्टेन्स बनते हैं। सैटेलाइट्स इसमें जानते हैं क्या है, ये ये जो आपको एक ड्रॉप गिरी और उससे ये जो एरो टाइप के निकल रहे हैं इन्हें सैटेलाइट्स बोलते हैं। जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर होगा उतने ज़्यादा सैटेलाइट बनते हैं और जितनी कम ऊंचाई से ब्लड गिरेगा, आप ये प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, जितनी कम ऊंचाई से आप ड्रॉप गिराएंगे उतने कम सैटेलाइट बनेंगे। इससे हाइट का पता चलता है। ड्रॉप, सीरीज ऑफ ड्रॉप्स, फ्लो पैटर्न, ब्लड पूल एक्सेट्रा, इससे इन चीज़ों से हम घटना स्थल पे ये समझने में हमें आसानी रहती है कि किस तरह का यहाँ पर हथियार यूज किया गया है और किस डायरेक्शन में विक्टिम गया और किस डायरेक्शन में एक्यूज्ड गया है, जो आरोपी है, जो हमलावर है, वो किस दिशा में गया हुआ है। यह समझने में बहुत आसानी रहती है। डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, लंबा स्टेन मूवमेंट दिखाता है, नुकीला सिरा दिशा दिखाता है। मतलब आइए समझाते हैं। जैसे ब्लड जो गिरता है उसका एंगल भी पता चल सकता है कि यह किस एंगल से ब्लड गिरा हुआ है। ये जो पहले 10, 20, 30 और 40 डिग्री के जो आपको दिख रहे हैं ब्लड पैटर्न, ये किसी वर्टिकल चीज़ पर हैं, जैसे दीवार पे, जैसे अब दीवार पे कोई चीज़ गिरती है ड्रॉप, अब वो नीचे उसका बह करके आती है तो इलोंगेटेड स्टेन मूवमेंट होता है। 10 डिग्री का मतलब क्या है, 20 डिग्री और 30 डिग्री और 40 डिग्री में अंतर समझिए। यहाँ पर आगे बात करेंगे इम्पैक्ट स्पैटर की। इम्पैक्ट स्पैटर क्या होते हैं, जब तेजी से ब्लड जो है निकलता है तो छोटे छोटे ड्रॉप्स में टूटता है, फुहार टाइप की निकलती है, उसे इम्पैक्ट स्पैटर बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, जैसे कोई मारपीट हो रही है, हथियार से चोट लगता है तो ब्लड एकदम से फुहार से निकला है और दीवार पे इस तरह से ड्रॉप के छोटे छोटे ड्रॉप्स बनते हैं। यहाँ पर ड्रॉप के साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पर सैटेलाइट वाला ब्लड भी बना हुआ है और लॉन्गेटेड भी बना हुआ है। तो इन सब चीज़ों से यह पता चलता है कि ऊंचाई क्या थी, तो हाइट कितनी थी। कास्ट ऑफ पैटर्न क्या है, कास्ट ऑफ पैटर्न ये पूछा जा सकता है, हथियार घुमाने से लाइन में खून गिरता है। मतलब जैसे मान लो किसी हथौड़े से कोई विक्टिम लेटा हुआ है या बैठा हुआ है और उस पर किसी हथौड़े से कई बार वार कर दिया जाए, तो एक बार वार करने में उसके हथौड़े में ब्लड लगेगा, दोबारा वहीं पे वार करेगा तो
जैसे सिर पे वार किया जाए, मान लीजिए सर पे वार करने में क्या होगा, दोबारा उसकी सर की जो हमारी स्कल की है जो, वो टूट जाएगी और हथौड़े में ज़्यादा ब्लड लग जाएगा। तो एक ब्लड आप क्या होता है, हथौड़ा उठाएगा फिर मारेगा, तो उठाने में पीछे की तरफ ब्लड जाएगा और मारने में आगे की तरफ ब्लड जाएगा। इससे क्या पता चलता है, इस डायरेक्शन से ये पता चलता है कि आरोपी किस तरफ बैठा था, खड़ा था। तो कई पैरेलल लाइंस दिखती हैं और कितनी बार मारा है इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो आगे की तरफ ब्लड जाता है उसे फॉरवर्ड स्पैटर बोलते हैं, जो पीछे की तरफ हथौड़ा पीछे करने की तरफ ब्लड आता है उसे बैक स्पैटर बोलते हैं। टोटल ये कास्ट ऑफ स्टेन्स होते हैं। ट्रांसफर स्टेन्स क्या है, खून लगे हाथ, ट्रांसफर होना, नाम से ही जैसे है जूते का निशान से, शरीर के संपर्क से। जैसे ये फिगर में आप देख सकते हैं, इनको आप फिगर अच्छे से देखते रहेंगे ना, क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। स्वाइप वर्सेस वाइप। स्वाइप क्या है, खून लगी चीज जो है साफ सतह पर चली, जैसे हाथ में ब्लड लगा हुआ है और वो दीवार में, फर्श में, किसी टेबल पे लग गया तो उसे स्वाइप बोलेंगे। ऐसे रगड़ते हुए चला गया है। वाइप क्या है, साफ चीज जो है, जैसे हाथ पहले साफ था और कहीं पे ब्लड लगा हुआ था उसमें लग गया तो वो वाइप हो गया, या किसी कपड़े से पोंछा गया है तो वाइप हो गया। ये देखिए स्वाइप पैटर्न और वाइप पैटर्न। स्वाइप पैटर्न में आपको वन डायरेक्शनल में ये दिखेगा कि एक जगह पर बहुत ज़्यादा ड्रॉप टाइप का ब्लड आपको नहीं देखने को मिलेगा। वाई पैटर्न क्या है, पहले से वहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ है तो ऑलरेडी वहाँ पे ड्रॉप बनी हुई है, उनको पोंछा गया है, उनसे कोई चीज़ वस्तु है जो रगड़ती हुई चली गई है। जैसे फिंगर यहाँ पे दिखाया है कि हाथों की उंगलियाँ जो हैं वो स्वाइप पैटर्न और वाई पैटर्न में दिखाई गई हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टेरियल स्पार्टिंग, आर्टरी आर्टरी जो आर्टरी कट जाने पे ब्लड निकलता है उसे आर्टेरियल स्पर्टिंग बोलते हैं। ये पंपिंग क्या, क्योंकि प्रेशर है हमारी धमनियों में तो उस वजह से प्रेशर में ब्लड निकलेगा। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं आर्टेरियल ब्लीडिंग हो रही है, जैसे आर्टरी कट जाए तो एकदम बहुत तेजी से, और कैपिलरी जो हमारी स्किन के ऊपर हुई जो हल्की सी जो कैपिलरी रहती है वो कट जाए तो उनसे ड्रॉप टाइप की निकलेगी, उनमें इतना प्रेशर नहीं होता है। जो मेन आर्टरी आर्टरी आई है उसमें अगर कट लग जाए, गहरा कट लग जाए तो एक फुहार टाइप की निकलेगी। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि कट जो है गहरा लगा है और ये दूसरा कट हल्का लगा है। किसी व्यक्ति के हाथ में अगर एक गहरा कट मिल रहा है तो इसका मतलब है कोई तेज धारदार हथियार था जिसे ये गहरा कट लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, ब्लड पूल यानी एक जगह पे अधिक ब्लड जम जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सीधे पूछा जा सकता है ब्लड पूल क्या है, यानी कि एक जगह पे अधिक ब्लड जमा होना उसे ब्लड पूल कहते हैं। उसमें क्या है संभावना कि विक्टिम वहीं पर गिरा रहा या रुका रहा। आगे ब्लड ट्रेल। ब्लड ट्रेल में पहले बताया ऊपर जैसे कि ब्लड की डायरेक्शन में फ्लो होना, खून की बूंदों की लाइन, घायल व्यक्ति की मूवमेंट। घायल व्यक्ति पीड़ित भी हो सकता है और हमलावर भी हो सकता है, दोनों ने एक दूसरे पे हमला किया हो। बचाव में पीड़ित ने जो हमलावर था उस पे हमला किया हो और वो चला गया वहां से, तो वो जो ब्लड गिरते हैं या रगड़ने के या घसीटने के निशान हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रेल बोलते हैं। खून की बूंदों की लाइंस होती हैं। क्राइम सीन पर क्या नहीं करना चाहिए, खून पर पैर न रखें, पानी न डालें, कपड़े से साफ न करें, बॉडी फोटो से पहले ना हटाएं। क्या करना चाहिए, सीन कॉर्डन करें, सुरक्षित करें, फोटो स्केल के साथ लें, क्लोज मिड लॉन्ग शॉट लें। ये पूछा जा सकता है कि फोटोग्राफी कितने तरीके से लेनी चाहिए, 3 तरीके से लेनी चाहिए, क्लोज में, मिड में और लॉन्ग शॉट में। मतलब एक बहुत पीछे से जिसमें पूरा घटनास्थल आ जाए, फिर एक मिड में और फिर एक बहुत ही क्लोज में, 3 टाइप की। जैसे कोई मान लीजिए वेपन पड़ा हुआ है तो उस वेपन को लॉन्ग शॉट लेना है कि या वेपन दिखाना है कि कहाँ पे पड़ा हुआ है, फिर उसके मिड में लेना है, फिर उसकी क्लोज में लेना है, जाकि उसकी क्वालिटीज़ इंप्रूव होकर फोटोज में दिखाई पड़े उस पर क्या नंबर पड़ा हुआ है क्या नहीं है। ब्लड ट्रेल को नोट करें। गोल्डन रूल, ब्लड स्टेन्स बोलते हैं, इन्हें मिटने मत दीजिए। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी दोस्त, थैंक यू। ये एक डेमो टाइप का है और मैं इसे और अच्छे से लेकर के आऊँगा। मैं ये इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ मेरा ये है कि आप लोग अन्य सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए जो अन्य टॉपिक हैं, और एक फॉरेंसिक साइंस को है, इसको मैं एग्ज़ाम से 2 महीने पहले कराना शुरू करूँगा, क्योंकि अभी से कराऊँगा तो आप भूल भी